हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो हाजिर है एक बार फिर से मक्का से, काबा शरीफ के पास से। आप लोग देख सकते हैं मेरे बाजू में ही काबा शरीफ है, और अल्लाह का जितना ही शुक्र अदा करे इतना कम है। अल्लाह का एहसान है जो फिर से अपने घर बुलाए हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे सिल्वर कलर का, यही है हज़रत अस्वद, और ये जन्नत की पत्थरों में से एक पत्थर है ये। और हजर अस्वद का ही बोसा लेकर के तवाफ़ स्टार्ट होती है, और हजर अस्वद से फिर आकर के हजर अस्वद के पास एक चक्कर होता है। तो इस तरह से 7 चक्कर होते हैं। और इस्तिलाम का मतलब होता है हाथों से इशारा करना। पॉसिबल होता है तो हम लोग हजर अस्वद को बोसा भी लेते हैं। और तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग काबा के गेट के पास में जाते हैं, और वहाँ पे वो जितना भी हो सके आप लोग या कोई भी हम लोग भी दुआ करते हैं, रोरा करते हैं, हर एक चीज़ अल्लाह को बताते हैं, मांगते हैं। और एक मैसेज और देना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लोग व्हील चेयर पर तवाफ़ कर रहे हैं। तो जिनके भी घर में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, या फिर किसी कारण से पैर हाथ से थोड़ा लाचार हैं, तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं, और बस तवक्कल तो अल्लाह कहें और आएँ। अगर अल्लाह ने दिया है आपको कुव्वत ताकत दिया है तो आएँ, माँ बाप के साथ में हैं, दादा दादी के साथ में हैं, सभी फैमिली के साथ में हैं। और यहाँ पे हर एक जगह पे व्हील चेयर का इंतज़ाम होता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह किसी को भी पैर हाथ ना काम करने की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अगर आप यहाँ पे आते हैं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पुलिस वाला जो होता है, आर्मी वाला, आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं इन लोग भी, बता देंगे हर एक चीज़। या फिर यहाँ पे बहुत ऐसे लोग मिलेंगे हम जैसे, यहाँ पे काम करते हैं, वो उम्रा करने आए हैं, तो आप उन लोग से भी जानकारी ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। शुक्राने का 2 रकात नमाज अदा करने के बाद हम लोग सीधे चले जाते हैं आब जमजम के पास। वहाँ पे दुआ करके पेट भर के पानी पीते हैं। हाँ, आब जमजम एक दुनिया का वाहिद ऐसी पानी है जो हर एक बीमारियों का शिफा है उसमें। आप जिस चीज़ के लिए पियो उसका शिफा है इसमें। तो कभी भी आप लोग आते हैं तो खुद भी पिएं पेट भर के, और घर भी लेके जाएं, और आस पड़ोस मोहल्लों को भी दें। तब होने के बाद फिर डायरेक्ट सही के लिए निकलते हैं हम लोग सफ़ा मरवा। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, दुआ करके सफ़ा से, और सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। अब बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ना पता होने की वजह से सफ़ा से मरवा आने जाने को एक चक्कर कहते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ सफ़ा से मरवा अगर आप लोग जाते हैं तो वो एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब मरवा से फिर सफ़ा आते हैं तो दूसरा चक्कर वो मुकम्मल हो गया। ये तवाफ़ के बाद सही करना वाजिब है। अब उसके बिना उम्रा कबूल नहीं होगा कोई भी कीमत पे। आप लोग खुसूसी ख्याल रखें इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे ये गलतियां हो जाती हैं। सोचते हैं कि यहाँ तवाफ़ काबा को करने के बाद ये मुकम्मल हो गया मेरा उम्रा। बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आपको हर हाल में सही करना ही है, और सही करने के बाद फिर 2 रकात शुक्राने का नमाज अदा करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप अंदर काबा में आ जाएं। ये तो अभी मुमकिन नहीं है कि आप फिर से वापस आ जाएं काबा में। आप वहीं पे कहीं पे पढ़ सकते हैं आप साइड में। और उसके बाद अगर आप लेडीज़ हैं तो बाल का चौथाई हिस्सा में से एक हिस्सा काटना है, और जेंट्स हैं फर्स्ट टाइम उम्रा कर रहे हैं तो आपको पूरा बाल हटाना पड़ेगा लाज़िम। और अगर आप बार बार कर रहे हैं उम्रा, एक बार से ज़्यादा हो गया आपका, तो आप कटवा सकते हैं या छिलवा सकते हैं, लेकिन छिलवाना बेहतरीन है।